हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश रिलीज। इस वीडियो में हम रैपिड रिवीजन करेंगे इंडियन पॉलिटी का 1-लाइनर क्वेश्चंस एंड आंसर। ये सेट 1 है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच आर्टिकल डील्स विथ द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल में ये मेंशन है अबाउट द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। यह है आर्टिकल 66। ओके, वाइस प्रेसिडेंट ये इलेक्ट होते हैं इनडायरेक्टली, यानी नॉट डायरेक्टली बाय द पीपल। ये कैसे इलेक्ट होते हैं? बाय द मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड। बोथ हाउसेस यानी लोकसभा राज्यसभा का बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट जजेस रिटायर्ड अपॉन अटेनिंग द एज ऑफ। सुप्रीम कोर्ट का जजेस कितने उम्र में ये रिटायर करते हैं? ये आंसर इज 65 ईयर्स। और हाई कोर्ट जजेस ये करते हैं 62 ईयर्स एज में ये रिटायर करते हैं। आर्टिकल 124 में ये मेंशन है अबाउट द एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 3, लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया एरिया वाइज। एरिया वाइज इंडिया का लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी कौन है, यानी केंद्र शासित प्रदेश कौन है? ये है लद्दाख। स्मॉलेस्ट कौन है? लक्षद्वीप। ठीक है, पॉपुलेशन वाइज देखें तो लार्जेस्ट यूटी है दिल्ली एंड स्मॉलेस्ट है ऑल्सो लक्षद्वीप। ठीक है, बट एरिया वाइज स्टेट कौन है? लार्जेस्ट है राजस्थान, स्मॉलेस्ट है गोवा। पॉपुलेशन वाइज लार्जेस्ट स्टेट है यूपी एंड स्मॉलेस्ट स्टेट है सिक्किम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया इंडिया में 28 स्टेट्स है एंड 8 यूनियन टेरिटरीज है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ लोकसभा हेल्ड। लोकसभा का फर्स्ट सेशन ये कब हुआ था? ये हुआ था 13 मई 1952 में। फर्स्ट इंडियन जनरल इलेक्शंस ऑफ लोकसभा हेल्ड इन 1951 एंड 52। फर्स्ट इंडियन जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा ये कब हुआ था? 1951 एंड 52 में ही हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, हु वाज द फर्स्ट डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन का फर्स्ट डेप्यूटी चेयरमैन कौन थे? ये थे गुलज़ार लाल नंदा। ठीक है, और चेयरमैन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। फर्स्ट जो प्लानिंग कमीशन हुआ था उसका फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और फर्स्ट 5 ईयर प्लान का ये पीरियड था 1951 से 1956 तक। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ये फॉर्मेशन हुआ था 15 मार्च 1950 में और डिजल्व हुआ था 17 अगस्त 2014 में। उसके बाद कौन आया? नीति आयोग। और नीति आयोग ये फॉर्मेशन हुआ था 1 जनवरी 2015 में। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेस हिज रेजिग्नेशन लेटर टू द, यानी इंडिया का प्रेसिडेंट उसका रेजिग्नेशन लेटर किसको देते हैं? ये देते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। ठीक है, CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये देते हैं रेजिग्नेशन लेटर किसको? प्रेसिडेंट को। एंड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ये भी देते हैं प्रेसिडेंट को। ये देखिए टेबल में प्रेसिडेंट देते हैं वाइस प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, गवर्नर, जज ऑफ हाई कोर्ट, ये सब उनका रेजिग्नेशन लेटर देते हैं प्रेसिडेंट को। ठीक है, स्पीकर ऑफ लोकसभा ये देते हैं डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा को एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा ये देते हैं रेजिग्नेशन लेटर का किसको? स्पीकर ऑफ लोकसभा को। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 7, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इन इंडिया केम फुली इनटू फोर्स इन। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इंडिया में ये पूरी तरह से कब लागू हुआ? ये हुआ अक्टूबर 2005 में। द RTI बिल वाज पास्ड बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ऑन 15 जून 2005। RTI बिल पास हुआ था कब? 15 जून 2005 में और ये पूरी तरह से लागू हुआ 12 अक्टूबर 2005 में। ओके फ्रेंड्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर, डू कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल and press the bell icon for more videos. Okay, then question number 8, the idea of fundamental rights in Indian constitution was adopted from। फंडामेंटल राइट्स का जो आइडिया हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स है यानी मौलिक अधिकार है, ये आइडिया कहाँ से हम अडॉप्ट किए थे? ये लाए थे हम USA से। ठीक है, एंड फंडामेंटल राइट्स आर सस्पेंडेड ड्यूरिंग एमरजेंसी
ये आइडिया वाज बोरोड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स फ्रॉम जर्मनी। इमरजेंसी के दौरान जो फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जाता है यानी स्थगित रखा जाता है, ये आइडिया हम कहाँ लाए थे? ये लाए थे जर्मनी से। द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये लाए थे कहाँ से? फ्रॉम द सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन यानी यूएसएसआर, इसको अभी कहते हैं रशिया। द नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर हुज प्राइम मिनिस्टरशिप was the right to property removed from the list of fundamental rights? लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स से राइट टू प्रॉपर्टी को ये रिमूव किया गया था, ठीक है। तब इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन थे? आंसर इज मोरारजी देसाई। जब मोरारजी देसाई इंडिया में प्राइम मिनिस्टर थे तब फंडामेंटल राइट्स का लिस्ट से राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव किया गया था, यानी हटा दिया गया था, ठीक है। मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे 1977 से 1979 तक। द 44th अमेंडमेंट ऑफ 1978 रिमूव द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये फंडामेंटल राइट्स से राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव किया गया था 44th अमेंडमेंट ऑफ 1978 में, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 10, हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कौन शपथ पाठ दिलवाता है, ठीक है? द आंसर इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को शपथ पाठ करवाते हैं, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एब्सेंट रहते हैं यानी अनुपस्थित रहते हैं तो कौन शपथ पाठ करवाते हैं? सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जो सीनियर जज होते हैं ये काम करते हैं। ओथ ऑफ ऑफिस टू द वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कौन शपथ करवाते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द इंटरमीडिएट टायर ऑफ पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया? देखिए पंचायती राज सिस्टम ऑफ इंडिया ये उसका 3 टायर है, इसको कहते हैं 3 टायर ऑफ पंचायती राज सिस्टम। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल में है जिला परिषद, ब्लॉक लेवल यानी इंटरमीडिएट टायर में है कौन है? पंचायत समिति, एंड विलेज लेवल में है ग्राम पंचायत, ठीक है। इंटरमीडिएट टायर यानी मिडिल स्तर में कौन रहा? पंचायत समिति, ठीक है। फादर ऑफ पंचायत राज इन इंडिया, इंडिया का पंचायत राज का फादर किसको कहते हैं? कहते हैं बलवंत राय मेहता जी को। द बलवंत राय मेहता कमिटी रेकमेंडेड ए 3 टायर पंचायत राज सिस्टम। बलवंत राय मेहता कमिटी ने रेकमेंड किया था 3 टायर पंचायत राज सिस्टम को, ठीक है। राजस्थान इन 1959 बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च द पंचायती राज। इंडिया में राजस्थान ये पहला राज्य था जो कि पंचायत राज सिस्टम को पहले ये क्या लॉन्च किया था, कब? 1959 में, ओके। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच स्टेट फर्स्ट एडॉप्टेड द पंचायत राज इन इंडिया इन 1959? ये तो हो गया, राजस्थान ने फर्स्ट एडॉप्ट किया था पंचायत राज सिस्टम को, ठीक है, कब? 1959 में। द इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायत राज वाज इनॉग्रेटेड बाय जवाहरलाल नेहरू ऑन October 2, 1959 इन नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायत राज ये फर्स्ट इनॉग्रेट किया गया था बाय जवाहरलाल नेहरू। ये कहाँ पर हुआ था? नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में हुआ था ये, ठीक है। और ये पंचायत राज ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट IX यानी पार्ट 9 में मेंशन है एंड 11th शेड्यूल में ये मेंशन है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 13, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी इन 1975? जब 1975 में इंडिया में इमरजेंसी लगा था तब इंडिया का प्रेसिडेंट कौन थे? ये थे फखरुद्दीन अली अहमद ने, ठीक है। और इंडिया में जो नेशनल इमरजेंसी ये 3 बार लगा था। पहले लगा था 1962 में, देन 1971 में, देन 1975 में, ठीक है। 1962 में ये जो पहला नेशनल इमरजेंसी लगा था, क्यों लगा था? इंडिया चाइना वार की वजह से, ठीक है। देन 1971 में लगा इंडिया पाकिस्तान वार की वजह से, और इंटरनल डिस्टर्बेंस के लिए 1975 में इंडिया में नेशनल इमरजेंसी लगा था।
एंड 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी होते हैं। पहले होते हैं नेशनल इमरजेंसी, ये आर्टिकल 352 में मेंशन है। देन स्टेट इमरजेंसी जिसको कहते हैं प्रेसिडेंशियल रूल, ये आर्टिकल 356 में मेंशन है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी ये आर्टिकल 360 में मेंशन है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच इज द फर्स्ट स्टेट टू बी फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज को बेस करके पहला राज्य कौन था, पहला राज्य जो कि फॉर्मेशन हुआ था, ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो कि पहला स्टेट जो कि ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज ये क्रिएट हुआ था, यानी फॉर्मेशन हुआ था। कब हुआ था ये हुआ था 1 अक्टूबर 1953 में। यह मद्रास स्टेट का जो नॉर्दर्न पार्ट से जो कि तेलुगु स्पीकिंग लोग थे उनको लेकर ये स्टेट क्रिएट हुआ था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट इज प्रिसाइडेड बाय। पार्लियामेंट का जो जॉइंट सेशन होता है, यानी लोकसभा एंड राज्यसभा को लेकर जो जॉइंट सेशन होता है उसको प्रिसाइड कौन करते हैं, यानी अध्यक्षता कौन करते हैं, ये स्पीकर ऑफ लोकसभा करते हैं। द जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट इज कॉल्ड बाय द प्रेसिडेंट। ये जॉइंट सिटिंग कौन बुलाते हैं, प्रेसिडेंट बुलाते हैं, बट प्रिसाइड कौन करते हैं, स्पीकर करते हैं, ठीक है। इन हिज एब्सेंस, यानी जब स्पीकर एब्सेंट रहते हैं तो ये काम कौन करते हैं, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, यानी अध्यक्षता कौन करते हैं, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। और इन हिज एब्सेंस, जब डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा एब्सेंट रहते हैं तो डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा ये प्रिसाइड करते हैं जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट को, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 16, द मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आर अपॉइंटेड बाय। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का जो मेंबर्स होते हैं उनको कौन अपॉइंट करते हैं, ये गवर्नर अपॉइंट करते हैं। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में चेयरमैन रहते हैं और अदर्स मेंबर रहते हैं, उसको अपॉइंट कौन करते हैं, उसी स्टेट का गवर्नर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम व्हिच कंट्री इंडिया बोरोड 5-year प्लान। 5-year प्लान का जो आइडिया ये इंडिया बोरोड किया था कौन सा कंट्री से, ये यूएसएसआर कंट्री से, ठीक है। यूएसएसआर का फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनियन बजट इज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट ईच ईयर ऑन द, यानी यूनियन बजट जो पेश किया जाता है पार्लियामेंट में, ये कौन से दिन को ये पेश किया जाता है, ठीक है। ये 1st day of February, 1st day of February को यूनियन बजट ये प्रेजेंट होता है पार्लियामेंट में। आर्टिकल 112 यानी आर्टिकल 112 में ये मेंशन है यूनियन बजट के बारे में, इसको कहते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, AFS। देन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी अपॉइंटेड बाय द, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनको कौन अपॉइंट करते हैं, उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ठीक है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स, यानी अदर इलेक्शन कमिश्नर्स एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। दे हैव ए टेन्योर ऑफ 6 years, उनका कार्यकाल कितना साल होता है, 6 years होते हैं, और अप टू द एज ऑफ 65 years, व्हिच एवरेज अर्लियर, उनमें से जो आगे हो जाता है तो उसको बेसिस करके ये उनका रिटायरमेंट होता है। यानी यदि किसका कार्यकाल 6 years कंप्लीट नहीं हुआ, उससे पहले उनको 65 years एज हो गया तो ये रिटायर कर जाएंगे, ठीक है। और उनका रिमूवल कैसे होता है, बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट उनको रिमूव करते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ ए रिजोल्यूशन पास्ड टू दैट इफेक्ट बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट विथ स्पेशल मेजोरिटी। बोथ हाउसेस पार्लियामेंट का स्पेशल मेजोरिटी के अनुसार वो रिमूवल होते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा का फर्स्ट फीमेल स्पीकर कौन थे, ये थे मीरा कुमार। ओके फ्रेंड्स, आप तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, ठीक है, एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।